प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बालाजी एजुकेशन सेंटर पर। और आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12th का चैप्टर नंबर 5। इससे पहले हम लोग चैप्टर नंबर 5 का एक्सरसाइज 5B को कंप्लीट कर रहे थे। उसमें हमने प्रीवियस में 5 क्वेश्चन आपको कराए हुए हैं। उस वीडियो लेक्चर में हमने आपको सबसे पहले अवकलन के कुछ बेसिक से फार्मूले बताए हैं। इसके जस्ट बाद हमने उसके 5 क्वेश्चन आपको कराए हुए हैं। ठीक है, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। आप उस वीडियो को पहले देख लें, इसके बाद ही आपको ये अवकलन समझ में आएंगे, क्योंकि उसमें हमने अवकलन का बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट बताया हुआ है। अगर आपने वो वीडियो देख लिया तो आपके लिए अवकलन करना एक बच्चों का खेल हो जाएगा। ठीक है, तो समय को ना वेस्ट करते हुए सीधे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपके बोर्ड पर लिखा दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 6 है। 5 तक हमने इससे प्रीवियस में करा दिए। क्वेश्चन नंबर 6 आपका दिया है, जैसे इसमें 4 क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला दिया है cos sin x का हमें x के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात करना है, फिर sin tan x का, फिर sin cos x का, फिर cos x का हम लोग को ज्ञात करना है अवकलन। तो सबसे पहले हम लोग इसका ज्ञात करते हैं। दिए गए क्वेश्चन को हम लोग किसके बराबर मान लेते हैं, y बराबर cos sin x। ठीक है, इसका हमें क्या करना है, x के सापेक्ष अवकलन करना है। x के सापेक्ष अवकलन इसका करना है, तो कैसे करेंगे देखिए। हमें अवकलन किसका पता है, cos x का। ये जो पूरा पार्ट है इसको हम लोग एज्यूम कर लेंगे कि ये x है। तो y का x के सापेक्ष अवकलन होता है dy बाई डी एक्स बराबर cos x का अवकलन होता है माइनस का sin x। x हमने किसको एज्यूम किया है, sin x को, और जिसको हम x मानते हैं उसका क्या कर देते हैं, इनटू में पुनः अवकलन। तो x हमने किसको माना है, sin x को। ठीक है, ये आ जाएगा dy बाई डी एक्स बराबर माइनस का sin x और इनटू में sin x का आप अवकलन जानते हैं, sin x का अवकलन होता है cos x। तो इस क्वेश्चन का जो रिक्वायर्ड आंसर है वो आ जाएगा माइनस का sin x इनटू में cos x। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट दिया है y बराबर sin tan x। तो हमें इसका अवकलन करना है। हम लोग अवकलन जानते किसका है, sin x का। ये जो है tan x, इसको हम एज्यूम कर लेंगे x की तरीके से। तो tan x को हमने x माना है। इसका जैसे ही हम लोग x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो y का क्या होता है, dy बाई डी एक्स। साइन के बाद इसको पूरे को x माना है, तो sin x का अवकलन होता है बेटा cos x। x हमने किसको माना है, tan x को, और जिसको हम x मानते हैं उसका हम क्या कर देते हैं, पुनः अवकलन। तो यहाँ tan x आ जाएगा। तो dy बाई डी एक्स बराबर cos tan x, और tan x का बेटा आप अवकलन करेंगे तो वो होता है sec स्क्वायर x। तो ये आपके क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते बेटा अपने नेक्स्ट पार्ट पे। अगला पार्ट है इसका sin cos x। नेक्स्ट पार्ट है इसका sin cos x। देखिए इसको कैसे करेंगे, जो भी क्वेश्चन है उसको हम लोग किसके y बराबर लेट कर लेते हैं। तो y बराबर क्या आ जाएगा, sin cos x। कैसे आप इसका अवकलन करेंगे, हम अवकलन जानते हैं sin x का, तो इतने पूरे को हम लोग एज्यूम कर ले रहे हैं कि ये x है। जैसे ही आप इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो y का क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स बराबर sin के बाद इसको हमने x एज्यूम किया है, तो sin x का अवकलन होता है बेटा cos x। x हमने किसको माना है, तो cos x को, जिसको हम x मानते हैं उसका उनटू में पुनः अवकलन कर देते हैं। तो पुनः अवकलन आप किसका करेंगे, cos x का। तो dy बाई डी एक्स बराबर आ जाएगा cos x, और cos x का बेटा होता है माइनस का sin x। तो इस क्वेश्चन का आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा dy बाई डी एक्स बराबर माइनस का sin x इंटू में cos x। ठीक है बेटा, इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा ध्यान आप ये रखना कि इससे पहले का अगर आपने वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो सबसे पहले आप उसको जरूर देख लें। उसमें हमने बहुत बारीक से चीज़ें बताई हुई हैं, तो उसको आप अगर कर लेंगे तो फिर आपको ये क्वेश्चन बहुत आसान लगेंगे। और एक आपसे बेटा रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दिया करें अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा है, और अन्य दोस्तों तक भी शेयर कर दें, जिससे क्या हो कि वीडियो काफ़ी लोगों तक पहुंच जाएगा, तो थोड़ा हमें भी उससे मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है, और पहले वाले वीडियो में हमने आपको फार्मूले कुछ बताए हुए हैं, तो उनको बेटा आप जरूर से याद कर लो, क्योंकि अगर आपको फार्मूले नहीं याद है तो फिर आप क्वेश्चन को वैसे भी सॉल्व नहीं कर पाएंगे। बाकी अवकलन बहुत ही आसान है, हम आपको ऐसे ही बहुत ही आसान वे में सब चीज़ें सिखा देंगे। ठीक है, चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे।
नेक्स्ट पार्ट इसका बचा है cos cos x। नेक्स्ट पार्ट है इसका cos cos x, तो इसको हम लोग y बराबर मान लेंगे। y बराबर क्या हो जाएगा cos cos x, ठीक है। इसका हमें x के सापेक्ष अवकलन करना है। बेटा हम लोग अवकलन जानते हैं केवल cos x का, तो cos के बाद ये जो cos x लिखा है इसको हम एज्यूम कर लेंगे कि ये x है। जब आप इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो y का हो जाएगा dy बाई डी एक्स। cos इसको पूरे हमने x माना है, तो cos x का बेटा अवकलन होता है माइनस का sin x। अब हमने x किसको माना है, तो cos x को, और जिसको हम x मानते हैं उसका इनटू में क्या कर देते हैं, पुनः अवकलन। तो dy बाई डी एक्स बराबर माइनस का sin cos x। अब जब आप cos x का अवकलन करेंगे तो cos x का अवकलन होता है बेटा माइनस का sin x, ये माइनस इनटू होके प्लस हो जाएगा। तो dy बाई डी एक्स बराबर ये बन जाएगा sin x इनटू में sin cos x। ये आपके क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। चलते हैं बेटा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन नंबर 6 के पार्ट थे, अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7 पर, ठीक है। देखिए आगे, देखिए बेटा आपके बोर्ड स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 7 लिखा होगा। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें अवकलन करना है रूट साइन एक्स का, रूट सेक एक्स का, और रूट में 1 प्लस साइन एक्स का। एक्स के सापेक्ष अवकलन करना है, तो नंबर से हम लोग इनका अवकलन कर रहे हैं। सबसे पहले इसके फर्स्ट पार्ट रूट साइन एक्स का करेंगे, तो इसको हम लोग y बराबर एज्यूम कर लेंगे। तो y बराबर रूट में क्या आ गया साइन एक्स, इसका हम लोग क्या करेंगे x के सापेक्ष अवकलन। बेटा हम लोग रूट साइन एक्स का अवकलन नहीं जानते हैं, लेकिन अगर हम इतने को इस साइन एक्स को ऐसे मान लें कि ये x है, तो हम लोग रूट एक्स का अवकलन जानते हैं। और इससे प्रीवियस वीडियो में हमने आपको रूट एक्स का अवकलन करके बताया था, और एक फार्मूले के तौर पर हमने आपसे कहा था कि इसको आप याद कर लेना। तो रूट एक्स का अवकलन बेटा होता है 1/2 रूट एक्स। कैसे आया था, तो इससे प्रीवियस वीडियो में हमने आपको बताया है बहुत अच्छे से, आप उसको देख लें एक बार, ठीक है। तो देखिए रूट में ये जो साइन एक्स लिखा था, साइन एक्स को हमने मान लिया कि एक्स है। ये सभी भी जितने भी हम लोग ये क्वेश्चन कर रहे हैं, ये सभी चेन रूल पर आधारित हैं, ठीक है। मतलब जिनका हमें अवकलन नहीं पता होता है उनको हम लोग एक्स मान के अवकलन कर लेते हैं। इसके बाद जिसको हम एक्स मानते हैं उसका इनटू में पुनः अवकलन कर देते हैं। ये होता है चेन रूल। चेन रूल हो सकता है किसी क्वेश्चन में 1 बार लगे, 2 बार लगे, हो सकता है या किसी क्वेश्चन में 3 बार भी लग जाए। वो तो डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन का टाइप कैसा है, उसी हिसाब से हम लोग चेन रूल अप्लाई करते हैं, ठीक है बेटा। तो देखिए रूट साइन एक्स था, तो हमने साइन एक्स को एक्स मान लिया, तब ये अपना क्वेश्चन रूट एक्स की तरीके से हो गया। तो रूट एक्स का जब हम लोग अवकलन करते हैं एक्स के सापेक्ष, तो रूट एक्स का अवकलन होता है बेटा 1/2 रूट एक्स। अब एक्स एक्चुअल में था क्या, एक्स एक्चुअल में था बेटा साइन एक्स। इनटू में क्या करेंगे, जिसको हमने x माना है उसका हम पुनः अवकलन करेंगे। तो x हमने किसको माना था, साइन x को, तो साइन x का पुनः अवकलन करेंगे। ये आ जाएगा dy बाई डी एक्स बराबर 1/2 रूट ऑफ साइन एक्स, और साइन x का बेटा अवकलन होता है cos x। इसका आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा dy बाई डी एक्स अपॉन इज इक्वल टू cos x अपॉन 2 रूट ऑफ साइन एक्स, 2 रूट ऑफ साइन एक्स। ये आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलते बेटा इसके नेक्स्ट पार्ट पे। जैसे नेक्स्ट पार्ट में दिया है रूट में सेक एक्स, तो हमने क्या बताया आपको कि रूट एक्स का हमें पता है, तो पूरे को हम लोग थोड़ी देर के लिए एज्यूम कर ले रहे हैं कि ये एक्स है। जब आप इसका बेटा एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो वाई का क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स। रूट सेक एक्स था, सेक एक्स को हमने एक्स माना, तो ये अपना क्वेश्चन हो गया रूट एक्स की तरीके से। तो रूट एक्स का अवकलन होता है 1/2 रूट एक्स। एक्स हमने बेटा माना किसको है, तो सेक एक्स को। अब होता क्या है, जिसको हम x मानते हैं उसका इनटू में क्या कर देते हैं, पुनः अवकलन। तो पुनः अवकलन हम किसका करेंगे, सेक x का। तो आ जाएगा dy बाई डी एक्स बराबर 1/2 रूट ऑफ सेक x, और सेक x का बेटा अवकलन होता है सेक x इनटू में tan x, ठीक है। तो dy बाई डी एक्स बराबर, अब डिपेंड करेगा बेटा आपका आंसर किस तरीके का दिया हुआ है। चाहो तो आप यहीं भी छोड़ सकते हैं। देखिए हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चनों के आंसर नहीं है, तो हो सकता है बेटा एक आध क्वेश्चन का ऐसा हो जो आंसर मैच ना कर रहा हो। क्योंकि अब देखो जैसे ये इसका आंसर ये भी बुक में दे सकते हैं, या ऐसा हो सकता है बेटा ये देखो क्या लिखा है सेक एक्स, और ये क्या लिखा है रूट में सेक एक्स। आप इस सेक एक्स को पता कैसे लिख सकते हैं, देखिए 1/2 रूट ऑफ सेक एक्स। इस सेक एक्स को आप बेटा ऐसे लिख सकते हैं रूट में सेक एक्स इनटू में रूट में सेक एक्स, और इनटू में tan x। ऐसा लिखने से होगा क्या बेटा, हमें पता है कि अगर कोई चीज सेम चीज 2 बार रूट में लिखी होती है तो जब उनका मल्टीप्लाई होता है तो रूट हट जाता है। इनका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो बचेगा तो सेक ही एक्स है ना, और सेक एक्स यहाँ पे लिखा था। तो इसको हमने इस तरीके से ऐसे लिख दिया कि आप हम चाहें तो इससे इसको क्या कर सकते हैं, कैंसिल आउट कर सकते हैं।
तो बताइए dy बाई डी एक्स की वैल्यू अपने पास क्या आ जाएगी, dy बाई डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी रूट ऑफ सेक एक्स इंटू में टेन एक्स और डिवाइड में 2 था तो डिवाइड में 2। अब बेटा आप अपनी बुक के हिसाब से अपना आंसर मैच कर लेना, हो सकता है आपका जो आंसर है वो हो सकता है यहीं तक दे रहे हो, यहीं तक, है ना, या अगर आगे सॉल्व किया है तो इस तरीके से, या हो सकता है और भी कोई प्रॉपर्टी लगा के सॉल्व किया हो तो आप उसको देख लेना, ठीक है। फिलहाल आप इस क्वेश्चन का ये आंसर करेंगे, ठीक है, क्योंकि देखो एग्जाम हॉल में अपने पास कोई जरूरी थोड़ी ना है कि बुक है ना, हमें सभी के आंसर ही याद करने हैं, हमें तो औकलन करना सीखना है कि औकलन हम कर कैसे सकते हैं, ठीक है। और औकलन के सवालों में केवल ये होता है आप औकलन कर दें, औकलन करने के बाद जो भी आपका आंसर आ रहा है कोई जरूरी नहीं आपको उसको आगे सॉल्व करना है, अगर आपसे कुछ स्टेप में आगे सॉल्व हो पा रहा तो कर दीजिए, या तो वहीं तक छोड़ दिए, वहां तक आपका क्वेश्चन बिल्कुल राइट माना जाता है, ठीक है बेटा। तो आप बहुत ज्यादा आंसर के लिए परेशान ना हो कि देखो ये आंसर नहीं आ रहा, इसका आंसर ये है या ऐसा कुछ है, ठीक है। बाकी हम कोशिश कर रहे हैं कि जितना आगे हो सकता है उतना ही हम क्वेश्चन आगे और सॉल्व कर देते हैं कि आंसर हमारा थोड़ा ज्यादा आ जाए, कम ना हो, ठीक है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन नंबर 7 के 3 पार्ट थे, है ना, तो क्वेश्चन नंबर 7 के 3 पार्ट थे, इसमें अभी हमने आपको 2 कराए हैं, अगले पार्ट पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट आपका दिया है, इसको y बराबर मान लेंगे, दिया है रूट में 1 प्लस साइन एक्स, है ना। अभी आपको बताया ये रूट के अंदर जो भी लिखा है, जैसे ये 1 प्लस साइन एक्स लिखा है, इसने पूरे को हम लोग एज्यूम कर लेंगे कि ये x है और फिर इसका क्या कर देंगे, x के सापेक्ष अवकलन करते हैं, तो y का क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स, रूट ये पूरा x है, रूट x का अवकलन होता है बेटा 1/2 रूट ऑफ x, और x हमने किसको माना है 1 प्लस साइन एक्स, और जिसको हम x मानते हैं उसका हम 2 में पुनः अवकलन करते हैं, तो पुनः अवकलन हम लोग किसका करेंगे 1 प्लस साइन एक्स का, तो ये आ जाएगा dy बाई डी एक्स बराबर 1/2 रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स इंटू में, अब इसका करते हैं 1 का x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 0 होगा, और प्लस साइन एक्स का करेंगे बेटा तो क्या आ जाएगा cos x, तो क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर dy बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा cos x अपॉन में 2 रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स, ठीक है बेटा। तो ये आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर ये 7 था, चलते क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए दिया है 1/x की पावर n प्लस a की पावर n, और कॉमा दूसरा दिया है 1/रूट ऑफ x प्लस a, इन दोनों के बेटा हम लोग को अवकलन करते हैं, ठीक है। देखिए कैसे करेंगे, तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट लेते हैं, y बराबर 1/x टू दी पावर n प्लस a टू दी पावर n, ठीक है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो इस क्वेश्चन में आप देख रहे होंगे अपना क्वेश्चन भिन्न के फॉर्म में लिखा है, भिन्न के फॉर्म मतलब अंश अपॉन हर के फॉर्म में लिखा है, और इससे प्रीवियस वीडियो में हमने आपको एक फार्मूला लिखवाया हुआ है कि अगर कोई भी क्वेश्चन अपना अंश अपॉन हर के फॉर्म में हो तो उस कंडीशन में उसका आप अवकलन कैसे करेंगे, ये हमने आपको फार्मूला लिखवाया है। तो फिर से एक बार आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने इसका पहला वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को आप एक बार जरूर से चेक कर लें, उसमें आपको इस वीडियो की लिंक मिल जाएगी, आप उस लिंक पर जाके पहले उस जो आपका पहला लेक्चर है उसको आप जरूर से कवर कर लें, उसमें आपको अवकलन की कुछ बेसिक सी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, जैसे चेन रूल है तो कैसे लगाया जाता है या क्या चीज़ें होती हैं, उसमें थोड़ा सा हमने बहुत आसान तरीके में बताया हुआ। यहाँ पर अब देखो यहाँ पर जो है वो हम सीधे क्वेश्चन लिए हैं, तो क्वेश्चन को कुछ थोड़ा जल्दी भी करा रहे हैं क्योंकि हमें कोर्स भी पूरा कंप्लीट करवाना है, और कोर्स इंटर का कोई छोटा तो होता नहीं है बेटा, है ना, बीच में कभी कभार कुछ टेक्निकल इशू आ जाते हैं या कोई ऐसी काम वगैरह पड़ जाते हैं जिससे क्लास भी नहीं हो पाती है 1-2 दिन, तो इसलिए थोड़ा सा हम लोग फास्ट करेंगे चीज़ों को, ठीक है। तो अगर आपने पहले वीडियो को नहीं देखा है तो एक बार जरूर से देख लें। चलिए देखते हैं, तो अब ये अपना क्वेश्चन अंश अपॉन हर के फॉर्म में है, तो इसका अवकलन भी हम लोग उसी फॉर्मूले से करेंगे, अंश अपॉन हर से, ठीक है। यहाँ पे लिखना x के सापेक्ष अवकलन करना है हम लोग को, x के सापेक्ष अवकलन, तो y का क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, हर का स्क्वायर करते हैं तो x की पावर n प्लस a की पावर n का होल स्क्वायर,
फिर क्या लिखते हैं, हर को लिखते हैं, अंश का अवकलन करते हैं, अंश क्या है 1, माइनस लगा के अंश को लिखते हैं और हर का अवकलन करते हैं इस तरीके से। ठीक है बेटा, ये फार्मूला होता है। तो dy बाई डी एक्स बराबर, अब आप देखिए ये जैसा है एज इट इज वैसा ही रहेगा, लेकिन 1 का जब आप x के रिस्पेक्ट में अवकलन करेंगे तो 0 आ जाएगा। क्यों 0 आएगा, क्योंकि ये अचर पद है और अचर पद का x के रिस्पेक्ट में अवकलन 0 होता है। तो इसका अगर 0 हो जाएगा तो 0 का इसमें आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ओवरऑल 0 आ जाएगा। तो यहाँ तक की चीजें तो 0 हो गई। आगे चलते हैं, ये देखो क्या लिखा है, ये है -1, इसका हमें अवकलन करना है। बताइए x की पावर n का अवकलन क्या होता है, nx की पावर n-1 और प्लस ये a की पावर n है बेटा, a की पावर n ये भी कांस्टेंट है, इसमें कहीं भी x नहीं है, x नहीं है तो इसका मतलब ये अचर पद है और अचर पद का x के रिस्पेक्ट में अवकलन बेटा 0 होता है। तो a की पावर n का जो अवकलन होगा वो 0 हो जाएगा, अपॉन में x की पावर n प्लस a की पावर n का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। ठीक है, आगे चलते हैं। तो ये अपने क्वेश्चन बन जाएगा dy बाई डी एक्स बराबर -nx की पावर n-1 अपॉन में x की पावर n प्लस a की पावर n का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो ये आपके क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। फिर भी बेटा अगर किसी भी प्रकार का आपको कोई भी डाउट बनता है तो निसंकोच आप हमसे पूछ सकते हैं। आपके स्क्रीन पर एक नंबर भी चल रहा होगा, आप उस नंबर पे भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप नए स्टूडेंट हैं तो आप हमें उस नंबर पे एक बार मैसेज जरूर कर दें, जिससे हम आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर जोड़ लें। जो भी फैकल्टी हमारी होती हैं, जो भी अपने हैंड रिटन नोट्स वगैरह हैं या जो भी और अन्य चीज़ें हैं, स्टडी मटेरियल वगैरह हैं, वो हम लोग टाइम टाइम पे अपने ग्रुप में देते रहते हैं। तो अगर आप अभी तक ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो आप 7906720279 इस नंबर पे आप हमें व्हाट्सअप मैसेज कर दें और इस पर मैं आप बता दें कि आप कौन सी स्ट्रीम से हैं, मैथ से हैं या बायो से हैं, क्योंकि बायो की भी क्लासेस चल रही हैं। ठीक है, और जो भी आपको यथासंभव हमसे हो सकेगा, जो भी स्टडी मटेरियल वगैरह हो सकेगा, जो भी जैसी PDF वगैरह कुछ भी होगा तो वो आपको व्हाट्सएप के थ्रू मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है बेटा, इसके बाद चलते हैं। देखिए ये था क्वेश्चन नंबर आपका 8। क्वेश्चन नंबर 8 का ये फर्स्ट पार्ट था। अब इसके बाद हम लोग करेंगे इसका सेकेंड पार्ट। देखिए कैसे, देखिए सेकेंड पार्ट दिया है, इसको भी y बराबर मान लेंगे 1/√x प्लस a। ठीक है, इसको आप चाहें तो वही अंश अपॉन हर से भी कर सकते हैं, या अगर आप चाहें तो √x प्लस a का मतलब है x प्लस a की होल पावर 1/2। 1/2 पावर को आप ऊपर ले जाएंगे तो 1/2 पावर माइनस की 1/2 हो जाएगी। इसके बाद आप अवकलन कर सकते हैं, तो जैसे आप चाहें वैसे कर लेंगे। अगर आप इसको चाहें अंश अपॉन हर से करना चाहें तो अंश अपॉन हर से भी कर सकते हैं। चलो, जैसे इससे पहला क्वेश्चन हमने अंश अपॉन हर से बताया था, तो ये वाला भी हम आपको अंश अपॉन हर से ही बताते रहे, इससे कोई डाउट वाली तो कोई कंडीशन ही नहीं बनेगी। ठीक है, तो देखिए इसमें अंश अपॉन हर से करेंगे। अवकलन करने से पहले बेटा हम हर एक क्वेश्चन में तो ये बात नहीं लिखते हैं, लेकिन आप जरूर से लिखेंगे। अगर आपको अवकलन करना है तो अवकलन करने से पहले आप ये बात जरूर लिखेंगे कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, देखिए तो y का x के सापेक्ष अवकलन हो जाएगा dy बाई डी एक्स। अंश अपॉन हर में क्या होता है बेटा, हर का वर्ग। जैसे ही आप इसका स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो केवल और केवल x अपॉन a बचेगा। फिर यहाँ पर क्या होता है, हर को लिखा जाता है और अंश का अवकलन किया जाता है। माइनस लगा के अंश लिखा जाता है और हर का अवकलन किया जाता है, हर आपका रूट में x प्लस a। तो dy बाई डी एक्स बराबर, देखिए ये तो जैसा है वैसे ही रहेगा। एक अभी बताया ये अचर पद है बेटा और इसका x के रिस्पेक्ट में अवकलन 0 होगा, तो 0 का आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, ओवरऑल 0 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या बचेगा, -1। अब देखिए रूट के अंदर ये क्या लिखा है, x प्लस a। रूट के अंदर इतनी पूरी वैल्यू को हम लोग x एज्यूम कर लेंगे। तो हम लोग जानते हैं रूट x का अवकलन होता है बेटा 1/2√x। x क्या था, x प्लस a। बस होता क्या है, इनटू में जिसको हम x मानते हैं उसका हम पुनः अवकलन कर देते हैं, अपॉन में क्या आ जाएगा, x प्लस a। ठीक है, तो dy बाई, यहाँ दिख रहा है आपको, दिख रहा है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस का 1/2√x प्लस a इंटू में x का x के रिस्पेक्ट में अवकलन करेंगे, a का आ जाएगा और a अचर पद है, इसका अवकलन 0 आएगा। तो एक का इसमें मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा और डिवाइड में x प्लस a। ठीक है बेटा, इसकी पावर 1 है, इनका आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ देखते हैं, ये बन जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस का 1/2। अब देखिए
ये रूट एक्स प्लस ए है। रूट एक्स प्लस ए का मतलब एक्स प्लस ए की होल पावर 1/2 और इंटू में इसके साथ एक्स प्लस ए का गुणा हो जाएगा, इसकी पावर 1 है। आपको पता है अगर बेस समान होते हैं तो जो इंटू होता है उसमें घातें ऐड हो जाती, तो 1/2 में जब आप 1 को ऐड करेंगे तो ये पावर बन जाएंगी एक्स प्लस ए की होल पावर 3/2। ठीक है, तो आप चाहें तो इसको सीधे डायरेक्ट लिख सकते हैं, माइनस का 1/2 और फिर बन जाएगा एक्स प्लस ए की होल पावर 3/2। ये बेटा आपके क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये सब बातें आप बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। ठीक है, तो आप एक बार कॉपी पेन लेके क्लास में ज़रूर से बैठें, जिससे ये हो कि आप वीडियो में साथ साथ अपने क्वेश्चन को नोट भी करते रहें। और एक और आपसे ये रिक्वेस्ट रहेगी कि वीडियो देखने के बाद केवल वीडियो देखने से ही काम नहीं चलेगा। अगर आप ये सोचें केवल हम एक 30-40 मिनट का वीडियो देख के ही हम लोग मैथ में अच्छा स्कोर कर लेंगे, तो बेटा ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है, क्योंकि कुछ देर के लिए तो ये चीज़ें समझ में आएंगी, जैसे हम आगे एक्सरसाइज पे चलेंगे आप पीछे की चीज़ें भूलते चले जाएंगे। क्योंकि किसी एक महान व्यक्ति ने कहा है, फॉरगेटिंग इज द नेचर ऑफ ह्यूमन बींग्स, मतलब भूलना मनुष्य की आदत है ना। हम कोई चीज़ें बहुत ज़्यादा दिनों तक नहीं रख सकते, तो उसके लिए बेटा फिर हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हमें कोई चीज़ बहुत दिनों तक रखनी है तो फिर क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए बेटा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको वो चीज़ें बहुत अच्छे से आने लगेंगी। जैसे आज आपने इस वीडियो को देख लिया, इसके बाद आप 2 दिन बाद फिर से आप इसी को ट्राई करें, देखें कि क्या हमें ये चीज़ें जो हमने पढ़ी हैं क्या अब हम स्वयं से हल कर पा रहे हैं। अगर बेटा आप ऐसा करते हैं तो आप ये बिल्कुल कंफर्म मानिए आप मैथ में एक बहुत ही अच्छा स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, चलते बेटा, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, इसमें भी 3 पार्ट दिए गए। पहला है x अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कॉमा सेकेंड पार्ट है आपका 1 अपॉन एक्स प्लस रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसके बाद अगला है 1 अपॉन रूट ऑफ एक्स प्लस 1 और प्लस रूट ऑफ एक्स। इस तरीके से आपके 3 पार्ट दिए गए हैं। ठीक है, 3 पार्ट दिए गए हैं, इनको हम लोग नंबर से देखो हल करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जैसे आप पहले वाले पार्ट को अगर देखेंगे तो इसमें हम लोग वही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, अंश अपॉन हर वाला। कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करेंगे बेटा, अंश अपॉन हर वाला। ठीक है, देखिए तो इसको हम लोग फर्स्ट पार्ट को लेते हैं, y बराबर एक्स अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये क्वेश्चन आपको लग रहा होगा ना अंश अपॉन हर के फॉर्म में लिखा हुआ है, अंश अपॉन हर के फॉर्म में लिखा है तो इसका हम अवकलन भी अंश अपॉन हर से ही करेंगे। इसमें यहाँ पे लिख देना x के सापेक्ष वही करने पर, वही का मतलब जो आप पढ़ रहे हैं अवकलन, हम लोग इसका क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन। x के सापेक्ष जब आप अवकलन करेंगे, देखिए अंश अपॉन हर है, y का अवकलन x के सापेक्ष होता बेटा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अंश अपॉन हर में होता है हर का वर्ग, तो हर का जब ऐसे आप स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो क्या बन जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर क्या होता है बेटा हर, तो हर क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में अंश का अवकलन, तो अंश क्या है x, फिर माइनस अंश और हर का अवकलन, हर क्या है रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे 1 आएगा माइनस का एक्स। अब देखिए ये रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखा, इसका आप अवकलन नहीं जानते हैं कोई दिक्कत नहीं बेटा, इसको आप कुछ देर के लिए मान लेंगे कि ये x है, तो रूट x का तो आप अवकलन जानते हैं ना, रूट x का बेटा अवकलन होता है 1 अपॉन 2 रूट x। अब हमने x किसको माना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर को, होता क्या चेन रूल में जिसको हम x मानते हैं उसका पुनः अवकलन कर देते, तो पुनः अवकलन हम लोग किसका करेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डिवाइडेड बाई ये क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद देखते हैं ये आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और ये हो जाएगा माइनस का x अपॉन 2 रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर और इनटू में
भाई आप इसका अवकलन करेंगे तो 1 अचर है तो इसका अवकलन 0 होगा, तो इसको नहीं लिखते। माइनस लगा, माइनस लगाओ, एक्स स्क्वायर का अवकलन कितना होगा 2x, और डिवाइड में कितना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। दिख रहा है आपको? ठीक है। अब देखिए यहाँ से अगर आप देखें तो ये 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, आगे समझते हैं। ये आ जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और माइनस का देखिए ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, x और x का मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और ये माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, तो प्लस का आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन में रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसके डिवाइड इसके अपॉन में 1 मान के हम लोग इसका क्या कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका इसमें और इसका इसमें, ठीक है। ये क्या आ जाएगा बताइए, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसका आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, बेटा अभी बताया सेम का सेम से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर रूट लगा है तो क्या होता है, रूट हट जाता, तो क्या आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका आप करेंगे तो आ जाएगा प्लस का एक्स स्क्वायर, डिवाइड में यही आ जाएगा रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसके डिवाइड में है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक बेटा। इनका भी आपस में आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। ये देखिए ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन, अब देखिए इसकी पावर 1 है और इसकी पावर 1/2 है, 1 पावर और 1/2 दोनों के जो आधार है वो समान है, तो इंटू करेंगे तो पावर ऐड हो जाएंगी, तो 1 में 1/2 जब हम लोग ऐड करते हैं तो अभी रिजल्ट आया था कितना 3/2, तो इस क्वेश्चन का बेटा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर की होल पावर 3/2, ठीक है। चलते बेटा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये नेक्स्ट क्या क्वेश्चन नंबर 9 था, ये इसका ये फर्स्ट पार्ट था, इसके बाद चलते हैं इसके सेकेंड पार्ट, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। अगर आप चाहें तो इसकी स्क्रीनशॉट वगैरह लेके भी रख सकते हैं, इसके बाद में जब आप अपना फिर से रिवीजन करें या जब आप अपनी कॉपी बनाएं तो उसको आप वहाँ पे देख लें अगर कोई डाउट हो, ठीक है। चलते हैं इसके सेकेंड पार्ट पे, देखिए देखिए सेकेंड पार्ट है इसका y बराबर 1 अपॉन एक्स प्लस रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक बेटा। अब देखिए एक तो ऐसा है कि आप इसका डायरेक्ट भी अवकलन कर सकते हैं वही अंश अपॉन हर से, और एक ये हो सकता है बेटा कि अगर आप इस क्वेश्चन में थोड़ा सा पहले इसको सॉल्व कर लें, है ना, इसके बाद अवकलन करें तो अवकलन करना आसान हो जाएगा। कैसे आप इसको सॉल्व करेंगे, जैसे लिखा 1 अपॉन एक्स प्लस रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये जो आपका हर दिया ना, इस हर के कॉन्जुगेट से आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें, कॉन्जुगेट का मतलब संयुग्मी से मल्टीप्लाई कर दें। जैसे ये पॉजिटिव यहाँ प्लस चिन्ह लगा तो प्लस चिन्ह की संयुग्मी माइनस चिन्ह होती है, जैसे इसकी संयुग्मी x प्लस रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर की संयुग्मी बेटा होगी x माइनस रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसी से हम लोग क्या करेंगे, इसमें ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो x माइनस रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड में x माइनस रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये क्या किया हमने, इसकी संयुग्मी से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब संयुग्मी से मल्टीप्लाई करने से क्या होगा उसको आगे समझते हैं। तो देखिए y बराबर इसका 1 में मल्टीप्लाई होगा तो सेम आ जाएगा, डिवाइड में अगर आप इसको थोड़ा ध्यान से देखें, इसको जैसे आप a प्लस बी एज्यूम करें और इसको a माइनस बी एज्यूम करें, तो आप देखेंगे यहाँ पर a प्लस बी अनदर ब्रैकेट, यहाँ पर दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी लिखा, तो आप इसको a प्लस बी a माइनस बी की आइडेंटिटी से ओपन कर सकते हैं। ये होता है a प्लस बी a माइनस बी अगर है तो ये बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जैसे a के प्लेस पर अगर आप देख रहे हैं तो x है, आप इसका स्क्वायर करेंगे तो बताइए क्या आ जाएगा, x स्क्वायर, फिर होता है माइनस बी स्क्वायर, b के प्लेस पर है रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका बेटा आप जब स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो केवल क्या बचेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो देखिए क्या आ जाएगा, y बराबर x माइनस रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, डिवाइड में माइनस को आप अंदर लेके जाएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 और माइनस का एक्स स्क्वायर। थोड़ा अगर आप ध्यान दें तो ये एक्स स्क्वायर माइनस का ये प्लस का कैंसिल हो गया, नीचे माइनस 1 बचा, माइनस को बैलेंस करने का आप ऊपर से माइनस चिन्ह कॉमन कर लें, तो ये माइनस का था तो ये प्लस का हो जाएगा, और ये बेटा प्लस का था तो ये काहे का हो जाएगा, माइनस का, डिवाइड में माइनस 1, तो माइनस से माइनस आपका कैंसिल हो जाएगा। तो क्वेश्चन में आ गया y बराबर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस का x।
अब देखिए क्वेश्चन आपका आसान हो चुका है। अब हमें इसका x के सापेक्ष अवकलन करना है। कैसे करेंगे आप लिख देना x के सापेक्ष अवकलन करने पर रूट के अंदर ये जो भी लिखा है इसको हम लोग थोड़ी देर के लिए x मान लेंगे। तो x के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे dy बाई डी एक्स बराबर रूट एक्स का बेटा अवकलन होता है 1/2 रूट एक्स। एक्स हमने किसको माना है 1 प्लस एक्स स्क्वायर को, जिसको हम x मानते हैं उसका क्या करते हैं पुनः अवकलन। तो पुनः अवकलन हम लोग किसका करेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर का माइनस ये x लिखा, x का x के सापेक्ष अवकलन 1 होता है। तो ये आ जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/2 रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू में 1 का आप अवकलन करेंगे x के रिस्पेक्ट में अचर है इसलिए 0 होगा और x स्क्वायर का अवकलन हो जाएगा बेटा 2x और माइनस का कितना है 1। ये 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा। तो आपके क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस का 1। आप इसको इतना भी छोड़ सकते हैं या अगर चाहें तो इसके नीचे 1 मान के आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसका आंसर दे सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको अवकलन करना आ गया तो ये बेसिक सी चीजें हैं, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। 12th के स्टूडेंट हैं अगर आपको आंसर क्या रिक्वायरमेंट है तो, बाकी आपका अवकलन हो चुका है, यही आपके क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9 का सेकेंड पार्ट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के थर्ड पार्ट पे। इसमें भी सेम वही प्रोसेस आप करेंगे, संयुग्मी से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए थर्ड पार्ट है आपका y इज इक्वल टू 1/रूट ऑफ एक्स प्लस 1 प्लस रूट एक्स। ठीक है, तो इसकी संयुग्मी से गुणा करेंगे, प्लस की संयुग्मी माइनस बनेगी, तो रूट ऑफ एक्स प्लस 1 माइनस का रूट एक्स अपॉन में रूट ऑफ एक्स प्लस 1 माइनस का रूट एक्स। चलो करते हैं, तो देखिए क्या आ जाएगा y बराबर, इसका आप मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम रहेगा माइनस का रूट एक्स डिवाइड में। अब यहाँ पे देखें अगर आप इसको कुछ देर के लिए a मान लें और इसको कुछ देर के लिए b मान लें तो ये बन गया a प्लस बी। इसको आपने a माना, इसको b माना, तो ये बन गया a प्लस बी और ये बन गया a माइनस बी। ठीक है, ऐसे हमने लिखा है ओनली, तो आप समझ गए होंगे यहाँ पर वही वर्गांतर बनेगा। वर्गांतर बनेगा तो फार्मूला क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। तो a की जगह पर रूट में ये है, इसका स्क्वायर करेंगे रूट हट जाएगा तो x प्लस 1, फिर होता है माइनस बी स्क्वायर, बी के प्लेस पर रूट एक्स है, रूट एक्स का आप स्क्वायर करेंगे रूट हट जाएगा, केवल एक्स बचेगा। अगर आप यहाँ थोड़ा ध्यान से अब देखें, ये माइनस का एक्स और ये प्लस का एक्स कैंसिल हो गया, नीचे 1 बचा, 1 का कोई मतलब नहीं, तो y बराबर रूट ऑफ एक्स प्लस 1 और माइनस का रूट एक्स। आप इसका क्या कर देंगे x के सापेक्ष अवकलन। अब देखो हम लोग अवकलन जानते हैं रूट एक्स का, ये लिखा रूट में x प्लस 1, तो इसको आप कुछ देर के लिए क्या मान लेंगे x, इसका अवकलन करेंगे dy बाई डी एक्स बराबर रूट एक्स का अवकलन होता है 1/2 रूट एक्स। एक्स के प्लेस पर क्या है x प्लस 1, जिसको आप x मानते हैं उसका पुनः अवकलन करते हैं, तो पुनः अवकलन आप किसका करेंगे x प्लस 1 का और माइनस ये रूट एक्स है, रूट एक्स का आप अवकलन जानते हैं होता है 1/2 रूट एक्स। ठीक है, देखो आगे देखते हैं, तो ये बन जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/2 रूट ऑफ एक्स प्लस 1। अब आप इसका पुनः अवकलन करेंगे तो x का 1 हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा, तो 1 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो छोड़ते हैं, तो माइनस का आ जाएगा 1/2 रूट एक्स। ठीक है, इतने ही रखें, या अगर आप चाहो आंसर की जैसी रिक्वायरमेंट हो अपनी ज़रूरत के हिसाब से इसको आगे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो ये था बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 9। इसके बाद चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है बेटा आपका, क्वेश्चन नंबर 10 वो दिया गया है ax प्लस बी होल पावर n और कामा, इसका सेकेंड पार्ट दिया है साइन ax प्लस में b। ठीक है, देखिए कैसे करेंगे, तो इसका फर्स्ट पार्ट पहले लेते हैं, तो इसको y बराबर एज्यूम कर लेंगे ax प्लस बी होल पावर n। ठीक है, इसका क्या करेंगे हम लोग x के सापेक्ष अवकलन। तब देखिए
ए एक्स प्लस बी की पावर एन का तो हम लोग नहीं जानते हैं अवकलन, तो इसको हम लोग कुछ देर के लिए मान लेंगे कि ये क्या है एक्स। एक्स की पावर एन का तो हम लोग जानते हैं, तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर एक्स की पावर एन का बेटा अवकलन होता है एन एक्स की पावर। अब हमने एक्स किसको माना, ए एक्स प्लस बी, होल पावर होती है एन माइनस वन, तो एन माइनस वन। बस होता क्या चैन रूल में बेटा, जिसको हम एक्स मानते उसका पुनः अवकलन कर देते। एक्स हमने किसको माना था, ए एक्स प्लस बी को, ठीक है। तो ये आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एन ए एक्स प्लस बी की होल पावर एन माइनस वन इंटू। अब आप जब इसका पुनः अवकलन करेंगे, देखो b तो अचर है, इसका तो 0 हो जाएगा, लेकिन जब आप ax का करेंगे तो a का नहीं होगा, x का 1 होगा, तो इंटू में a आ जाएगा, ठीक है। ये बन जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए का एन में मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा ए एन ए एक्स प्लस बी की होल पावर एन माइनस वन, ठीक है बेटा। ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे। देखिए नेक्स्ट पार्ट इसका दिया है y बराबर साइन ए एक्स प्लस बी। कैसे करेंगे आप इसका अवकलन, साइन एक्स का आपको पता है, इतने को कुछ देर के लिए आप मान लेंगे कि ये x है, x के सापेक्ष इसका अवकलन क्या हो जाएगा, y का हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स का अवकलन होता है बेटा कॉस एक्स, एक्स कौन है, ए एक्स प्लस बी। अब जिसको हमने x माना उसका आप पुनः अवकलन करेंगे, पुनः अवकलन आप कर देंगे ए एक्स प्लस बी का, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस ए एक्स प्लस बी। और ए एक्स प्लस बी का जब आप पुनः करेंगे b का 0 हो जाएगा, केवल a आएगा, तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए के बाद कॉस ए एक्स प्लस बी। ये बेटा आपके क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, धीरे धीरे करके हम लोग पूरी एक्सरसाइज को फिनिश कर लेंगे। पहले लेक्चर में आपको हमने 1 से लेकर 5 तक के क्वेश्चन बताए हैं, उसमें हमने आपको कुछ बेसिक से फार्मूले भी बताए हुए हैं और आकलन करने का कुछ आसान तरीका बताया। जो तरीका उस वीडियो में बताया है वही तरीका इसमें भी है, लेकिन बस है ये कि उसमें हमने थोड़ी सी बेसिक सी चीज़ें बता के करी है, इसमें थोड़ा सा फास्ट हमने आकलन किया हुआ है, जिससे आपकी बेटा जल्दी से आदत बन जाए और आप इसी प्रकार के जो क्वेश्चन है वो अपने आप से भी करना सीख जाए, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। वीडियो का आप ढेर सारा प्यार दें, है ना। वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कर दें, ठीक है। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना बहुत ध्यान रखें, ठीक है। चलिए फिर कल मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए शुभ रात्रि, जय हिंद।